पता नहीं इस वीडियो पर आप लोगों का कैसा रिएक्शन होगा। लेकिन इस वीडियो के मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, कुछ नहीं लिखा। बस मेरा मन किया कि आप लोगों से बात करूं। बेसिकली मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहता हूं। जो लोग यहाँ पे रहते हैं आसपास वो शायद जानते होंगे, चार मूर्ति के आसपास। तो एक इशू है जिस पे मुझे बात करनी है। हालांकि अभी इस चैनल पे मैं ऐसे किसी इशू पे बात नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली मैं इस पे फैक्ट वीडियो डालता हूँ, लेकिन एक इशू है जिस पे मुझे बात करनी है। इशू है अभी जो लोग यहाँ पे रहते हैं, चार मूर्ति के आसपास जो लोग रहते हैं, उनको पता है कि चार मूर्ति के पास गौर सिटी मॉल भी बोलते हैं, गौर चौक भी बोलते हैं उसको, चार मूर्ति चौक भी बोलते हैं। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको पता है कि यहाँ पे एक नदी निकलती है जिसका नाम है हिंडन नदी। नदी क्या, अब तो वो एक नाला ही बन गया है, क्योंकि पूरे ग्रेटर नोएडा का, गाजियाबाद का, सबका गंदा पानी उसी में जाता है। मैं कोई बहुत बड़ा मतलब इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं हूँ। बस मुझे वो चीज़ अजीब लगी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैं वो इशू शेयर कर रहा हूँ। हुआ क्या, वैसे तो उसमें उस नदी बोलिए या नाला बोलिए, वैसे तो उसमें कूड़ा लोग डालते ही रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कूड़ा नहीं डालते, डालते रहते हैं। लेकिन जो मैंने रिसेंटली बहुत ज़्यादा स्केल पे नोटिस किया है वो क्या है जैसे अभी रिसेंटली नवरात्रि गई है, तो नवरात्रि में लोगों ने दुर्गा जी को अपने घर में विराजमान किया है, पूजा की है, अर्चना की है। तो दशहरे वाले दिन जब मैं ऑफिस जा रहा था तो मैंने नोटिस किया कि जो पूजा की 9 दिन की सामग्री है, जो भी आपने फूल चढ़ाए हैं, धूप बत्ती चढ़ाई है, या जो भी इस टाइप का जो भी आपकी पूजा की सामग्री आप लोगों ने यूज़ की है या हमने यूज़ किया, मैं आप लोगों को दोष नहीं दूंगा, मैं हम करके बोलूँगा। तो जो भी हमने उसमें पूजा में यूज़ किया है, वो 9-10 दिन का जो भी मतलब पूजा का मटेरियल था, वो मैंने नोटिस किया कि हम लोग जाके और सब कुछ उस नाले में डाल दे रहे हैं। मैं उसको नाला ही बोलूँगा। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको पता है कि वो नाला ही है, वो नदी तो नहीं रही। तो हम सब उस नाले में डाल दे रहे हैं। अब मेरा आप लोगों से और मेरा खुद से ये सवाल है कि क्या हमारी आस्था का अंजाम ये होना चाहिए कि जो भी हमने अपनी माँ को चढ़ाया है 10 दिन 9 दिन, उसको हम बाद में जाके नाले में डाल दें? मेरा आप लोगों से ये सवाल है। मतलब उससे वो नाला और ज़्यादा गंदा हो रहा है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ इस टॉपिक पे कि वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, पहले से गंदा है, आप उसमें और सॉलिड वेस्ट डाल दे रहे हैं, फूल ये वो सामग्री, यहाँ तक कि लोग उसमें पॉलीथीन भी डाल दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पॉलीथीन मतलब जैसे घर से बांध के लाए ऐसे ही एज इट इज़ फेंक दिया, वो लगभग 5 किलो का बैग हो जाता है। तो उस केस में मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे लगा कि मैं यहाँ पे एक वीडियो शूट करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फिर मुझे लगा मैं क्या हो सकता है लोग इस पे ऑब्जेक्शन उठाए कि हमारी वीडियो बना रहा है। तो इसीलिए अभी मेरा मन किया, काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो इसलिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूं। अब लोग बोलेंगे कि चलते, क्योंकि हमारी जो हमारी क्या बोलते हैं उनको, जो हमारी मान्यताएं हैं वो ये हैं कि पूजा की सामग्री पूजा खत्म होने के बाद चलते जल में प्रवाहित करें। बिल्कुल सही बात है, लेकिन चलते जल में, ना कि नाले में। जल का मतलब होता है पवित्र नदी से, ना कि नाले से। आप लोग अपनी आस्था जो भी आप लोगों ने या हम लोगों ने जो भी 9 दिन तक माता की पूजा की है, हम उनको उठा के उस नाले में डाल दे रहे हैं। अब लोग बोलेंगे तो नाले में नहीं डाले तो और क्या करें जी? उसके बहुत सारे सोल्यूशन है। नाले से अच्छा तो आप डस्टबिन में डाल दो, कम से कम वो कूड़ा एक जगह पे तो जाएगा। वो नाला भी तो डस्टबिन ही है बेसिकली। अगर आप उसमें डालने की बजाय डस्टबिन में डाल दोगे तो कम से कम कूड़ा एक जगह पे इकट्ठा होगा। वो जाके आगे कहीं पे चौक तो नहीं करेगा उस नाले को, और उसकी वजह से बाढ़ तो नहीं आएगी, कॉलोनियों में पानी तो नहीं घुसेगा। ये कर सकते हैं। अगर आप फिर भी अपनी श्रद्धा पे मानते हैं कि हमारी श्रद्धा है तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि जो इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं, प्लास्टिक के रैपर हुए, सामग्री की पॉलीथीन हुई, अगरबत्ती के डब्बे हुए, इनको आप
डस्टबिन में डालिए, क्योंकि वो केवल पैकिंग के लिए यूज़ हुआ है। और जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जो जो आप सड़ा सकते हैं, जिनका ऑर्गेनिक वेस्ट बन सकता है, फूल, सामग्री, अ, धूप बत्ती बेसिकली ऑर्गेनिक चीज़ों से ही बनी है, या धूप बत्ती का वेस्ट, या राख, दिए की बची हुई बत्तियाँ, इनको मैं बोलूँगा कि इनका आप ऑर्गेनिक खाद बनाएं और खाद बना के अपने गमलों में डालें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो मेरे मतलब एक और सॉल्यूशन है, आप इनको जला के इनकी राख बना के फिर गमलों में डाल सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जलाने से भी तो प्रदूषण होगा। हाँ होगा, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जब जलाएंगे धुआं निकलेगा तो पोल्यूशन होगा। लेकिन जो वाटर पोल्यूशन है, मेरा ऐसा मानना है, वाटर पोल्यूशन में आप वाटर को अगर प्योरीफाई करोगे वापस से, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और वो पॉसिबल नहीं है। एयर पोल्यूशन को आप पेड़ लगा के कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही कंट्रोवर्सी वाली चीज़ है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि चलो मैं मानता हूँ कि आप उनको आग नहीं लगा रहे हैं, आप उनका ऑर्गेनिक वेस्ट जो है आप उसका खाद बना सकते हैं, अपने गमलों में यूज कर सकते हैं, खेत में डाल सकते हैं, लेकिन केवल ऑर्गेनिक। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये फूल पत्ते ये सब है, तो कहीं ज़मीन में गाड़ दीजिए उसको। ज़मीन भी तो माँ ही है ना। मतलब आपने माँ को जो चढ़ाया, जो आपने अपनी घर में जो मूर्ति स्थापना की थी, उस माँ को आपने जो भी चढ़ाया, बाद में वो बचा हुआ वेस्ट धरती माँ को दे दिया। तो गाड़ने से ये होगा कि मतलब उस ऑर्गेनिक वेस्ट का थोड़े दिन में खाद बन जाएगा और उस नाले में पोल्यूशन से छुट्टी मिल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये इशू मैंने केवल नवरात्रों में ही देखा है, बाकी दिन लोग ऐसा नहीं करते। नहीं, बाकी दिन भी लोग ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में पूजा लगभग सभी लोग करते हैं, और पूजा करते हैं तो पूजा का वेस्ट भी होता है। मैं खुद पूजा करता हूँ, डेली मंदिर जाता हूँ, घर में अपने मंदिर स्थापना कर रखे हैं, यहाँ पे पूजा करता हूँ, वेस्ट मेरा भी निकलता है। लेकिन मैं अपने वेस्ट को कहीं पे नहीं डालता। मेरे वेस्ट का सिंपल सा सोल्यूशन होता है कि या तो मैं उसको ज़मीन में गाड़ दूंगा, या मैं उसको जला के राख उसकी अपने गमलों में डाल लूँगा। अब लोग पूछते हैं कि जी ज़मीन कहाँ से लाएं? तो जितना टाइम आप उस नदी पे रुक के उसको मतलब उस नाले पे, नदी पे रुक के आप अपना कूड़ा वहाँ पे डाल लें, उतनी देर में आप कहीं भी, ग्रेटर नोएडा में बहुत ज़मीन है, आप किसी भी खाली प्लॉट में जाके गाड़ सकते हैं। खाली प्लॉट में नहीं गाड़ना, आप उसको अपने सेक्टर में, अपनी सोसाइटी में जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ गाड़ सकते हैं। कुल मिला के वो आपको देखना है कि आपको उसको गाड़ना है, जलाना है, क्या करना है। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है कि आपने वो कूड़ा उस नदी में डाल दिया और उस नदी को और ज़्यादा गंदा और ब्लॉक कर दिया। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि वो इतना भी कष्ट नहीं करते कि वो नदी से नीचे उतरे, सॉरी मतलब कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो इतना भी कष्ट नहीं करते कि वो गाड़ी से नीचे उतरे। वो क्या करेंगे, शीशा डाउन करेंगे गाड़ी का और हाथ बाहर निकाल के और ऐसे नदी में फेंक देंगे, बंदी बनाई पॉलीथीन। ना वो सड़ती है, ना वो खुलती है, कुछ नहीं। आपको पता है कि लगभग 500 साल लगते हैं एक प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, देश अपना है, अपनी नदियां हैं, हमें ही यूज़ करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि कूड़ा कम से कम फैलाएं। मतलब अपने, लोग बोलते हैं कि मैं अकेला नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, शुरुआत एक से ही होती है। आप अगर खुद से करेंगे तो सब करेंगे। ये बात आप 4 लोगों को बता सकते हैं कि नदी में नहीं डालना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उस नाले में नहीं डालना, नहीं, किसी भी नदी में नहीं डालना। जिस टाइम पे नदी वाला प्रचलन था, ये कि चलती गंगा में प्रवाहित करना है, या चलती नदियों में या चलते पानी में प्रवाहित करना है पूजा की सामग्री, उस टाइम पे बहुत कम पॉपुलेशन थी और बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनिक होती थी, पत्ते, फूल, ये वो सब। अब ऑर्गेनिक से ज़्यादा इनऑर्गेनिक कूड़ा होता है हमारी पूजा में। धूप बत्ती का अलग रैपर मिलेगा आपको, दिया बत्ती का अलग रैपर मिलेगा, दिया अलग मिलेगा। तो
मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने कूड़े को सोच समझकर उस नाले में डालने से अच्छा आप डस्टबिन में डालिए, और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गाड़ी आती है उनको दे दीजिए। अगर आप अपने कूड़े को, पूजा के कूड़े को बेसिकली, वैसे तो मैं सारे ही कूड़े की बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे बात मैं आस्था के ऊपर कर रहा हूँ फिलहाल। ये अच्छा नहीं है कि आप अपनी आस्था को एक गंदे नाले में डाल रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप उसको या तो ज़मीन में गाड़ दीजिए, या आप उसको जला के उसकी राख को अपने गमलों में डाल लीजिए। बस इतना ही मुझे बात करनी थी। मेरा काफ़ी दिन से मेरा मन कर रहा था बात करने के लिए। इस चीज़ पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और देश हमारा है, इसको साफ़ सुथरा रखें, नदियों को साफ़ सुथरा रखें। बस आज की वीडियो में इतना ही। दोबारा कोई टॉपिक मिलेगा तो फिर से आपके साथ शेयर करेंगे। देश को साफ़ सुथरा रखें। जय हिंद, जय भारत।